हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट फिल्मी सैमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मेरे शो पे नए ज़माने के गानों के बारे में डिकोडिंग करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि हमेशा पुराने ज़माने के गाने ही बेहतर होते हैं। बट मेरा मानना है कि नए ज़माने के कुछ ऐसे सुंदर गाने हैं, जो हम सभी को बहुत पसंद आते हैं। जैसे कि हम हमेशा राशियों के बारे में बोलते रहते हैं, 12 राशि है, व्हाट्स योर राशि? और कल-परसों मैं बस यही सोच रही थी तो मुझे एक गाना याद आ गया, व्हाट्स योर राशि? यस, गाना और मूवी का नाम सेम है, लेकिन आई नो कि मूवी कुछ ज़्यादा हिट नहीं थी। मैं सुपर फ्लॉप नहीं बोल सकती इसको, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके गाने मुझे बेहद पसंद है, स्पेशली दैट वन व्हाट्स योर राशि, जिसमें दिखाया गया है कि 12 तरह की राशि के लोग एक ही कैरेक्टर जो प्रियंका चोपड़ा ने प्ले किया है उसमें, तो वो कैसे रह सकते हैं या उसके बारे में हम लोग और क्या जान सकते हैं, किस तरह से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सब चीजें बहुत उसमें डिटेल में दिखाई गई है। बट देयर इज अ लॉट बियॉन्ड व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। आपको भी इंटरेस्ट होगा ना ये सब चीजें जानने के लिए। तो मेरे साथ इसके बारे में बात करने के लिए आई हैव अ गेस्ट ऑन माय शो, whose name is पंडित मयूरेश देशपांडे। सर, वेलकम टू माय शो। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे शो पे अभी आए और मैं कुछ चीज़ें आपके बारे में अपने ऑडियंसेस को बताना चाहती हूँ कि ये पुणे में रहते हैं और इन्होंने मेरे ख्याल से 10-12 साल से ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक उन्होंने अपना जी, ज्योतिषी का ज्ञान सबके लिए दिया है और वो खुद आईएसओ सर्टिफाइड है। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, व्हाट इज एग्जैक्टली दैट? आईएसओ सर्टिफिकेशन जो होता है कि आपका जो प्रोसीजर होता है, कोई भी आप प्रोसीजर फॉलो करते हो, उसको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर डिफाइन होता है। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, तो जो भी हमारे 1 2 3 4 स्टेप्स है, तो ऐसा ना हो जाए कि इसके लिए मैंने एक स्टेप फॉलो किया, इसके लिए मैंने एक स्टेप फॉलो किया और हर एक को अलग अलग हमने रिस्पेक्ट दिया। तो ये चीज आईएसओ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम खास करके प्रोडक्शन या कंसल्टिंग में हम लोग इसका इम्पोर्टेंस जो होता है कि आपने कब मेरे को कांटेक्ट किया, कब आपको कंसल्टेंसी आपका रिसीव्ड हुआ, कब हमने आपको अपॉइंटमेंट दिया, कितने देर का हमने अपॉइंटमेंट दिया, एंड विद दैट आपकी कितने क्वेश्चन को हमने हैंडल किया, एंड देन वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स वी शेयर्ड विथ यू। तो ये चीजें क्या होती है कि अपने आप में हम लोग कई बार कहते हैं कि आईएसओ तो होता है कि एक बिजनेस के लिए सामने को दिखाने के लिए होता है, लेकिन कई बार ये अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि मुझे ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। हम्म। तो यस। वो बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि है तो वो लोगों के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मेरे लिए इसका सबसे अच्छा फायदा वही होता है कि मैं अपने आप को स्ट्रीमलाइन करता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। और आपके फेसबुक पे पेजेस भी मैंने देखे और हमारे जी। लिसनर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि आपके एक नहीं, 3 अलग-अलग पेजेस है, जो कि मैंने यस देखा। यस। एक है परफेक्टली मैचिंग जेमस्टोन, दूसरा है जी भाग्यांक ज्योतिष वास्तुशास्त्र सलाह केंद्र और तीसरा जी अलग है जो कि मुझे बहुत स्पेशल लगा, जो कि है क्लाइंट फीडबैक, भाग्यांक या जी क्लाइंट जी फीडबैक। जी। तो इसके बारे में बताइए कुछ। ये मेनली हमने ये 2 से 3 साल पहले ये पेज बनाया है। इसका मेन पर्पस ये था कि जब भी आप कोई कॉल अटेंड करते हैं, अभी ज्योतिष में नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई प्रेडिक्शन बताया जाता है, ये समवेयर अराउंड 3 4 साल 5 सालों के बारे में बताया जाता है, जिसका रिजल्ट आपको डे टू डे में एकदम से नहीं दिखाई देता है। लेकिन जहां से आपने पंडित जी का कांटेक्ट किया है और जहां से आपका डिस्कशन हुआ है, वो पूरा जो प्रोसीजर है, उसका अपना एक्सपीरियंस क्या था। कई बार हम लोग जैसे बात करते हैं कि फोन कॉल की हम लोग बात करते हैं, तो क्या फोन कॉल में उतना इजीली हमारा डिस्कशन हो सकेगा, क्या हमारी क्वेरीज को अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो ये चीजें जो मन में लोगों के क्वेश्चंस रहता है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था। ये एक्सपीरियंस हम लोग हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप ईमेल करो। हुँ। अब ये जो रिप्लाईज आते हैं, ईमेल्स आते हैं, इनको हम लोग भाग्यांक क्लाइंट फीडबैक पेज पे अपलोड करते हैं, ओके। ताकि जो नेक्स्ट कोई पर्सन होता है उसके लिए वो बहुत आसान जाता है टू अंडरस्टैंड कि ये कैसी चीजें हैं, कैसा इनका फ्लो चलता है, कैसा रिस्पॉन्सेस आते हैं, वो बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो ये तो हुई क्लाइंट फीडबैक पेज के बारे में बात, और बाकी जी जो 2 जी। है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। बाकी दो जो है, एक तो हमारा कोर पेज है जो भाग्यांक ज्योतिष एंड वास्तुशास्त्र सलाह केंद्र। यहाँ पे मेनली क्या होता है कि आपको कई सारे जो प्लानेटरी चेंजेस अभी हो रहे हैं, जैसे आज कुछ चेंजेस थे, गुरु ग्रह मार्गी हो रहा है,
हमारे वीकली भविष्य रहता है, डेली भविष्य रहता है, तो ये चीजें रेगुलरली वहां पे अपलोड होती रहती है। तो हर एक के लिए बहुत इजी जाता है कि रादर टू हर एक जन आए मेरे को कांटेक्ट करे, उसके जगह वहां पे जो होता है कि डायरेक्टली दे कैन गो टू द पेज, दे कैन सी जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, दे कैन फिल्टराइज दैट। वो मेनली चीज होती है कि कई बार हम हमारे कन्वर्सेशन में हम लोग 1 2 3 4 से 10 चीजें बोलते, हो सकता है कि वो 10 की 10 चीजें आपके लिए ना हो। और पेज हेल्प्स देम कि उनको जो चाहिए वो चीज वो फिल्टराइज करे और वो चीज वो पढ़े। और आपको बताने में मुझे प्राउड फील होता है कि आज के तारीख में अराउंड हमारे 10,000 रीडर्स है, एंड दैट इज विद अराउंड 27 डिफरेंट कंट्रीज। नाइस, नाइस, वेरी नाइस। जहां से ये रीडर्स, इनके हम लोग, मेरा मैक्सिमम राइटिंग जो होता है मेरे मदर टंग में मराठी में होता है, बट हम लोग जो कहते हैं कि हमारे मराठी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड जो स्प्रेड है, तो वहां से वो लोग वो रीड करते हैं, दे रिस्पॉन्ड, दे कॉल, दे आस्क द क्वेरीज, ये सब होता है, तो इसलिए वो पेज है। और जो तीसरा पेज परफेक्टली मैचिंग जेमस्टोन, तो ये हमारा इन्वेंशन है, लास्ट 11 ईयर से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, कि जहाँ पे हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप जब कोई ज्वेलर के पास जाते हो, वहां पे लिखा रहता है कि आपका ये फर्स्ट अगर अल्फाबेट रहेगा तो ये जेमस्टोन आपने पहनना चाहिए, राशि रहेगा ये जेमस्टोन पहनो, विच आइडियली दे मेक इट जनरलाइज। बट जैसे हम लोग कहते हैं कि अभी आपने जिस मूवी की, जिस गाने की आपने शुरुआत की कि जहाँ पे 12 राशियों की बात की, तो वो मूवी में भी उन्होंने ये चीज बताई है कि हर एक जन एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, और अगर हम लोग डिफरेंट आइडेंटिटी है तो हमारे रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होंगे। तो वो स्टडीज जो है वो आपको परफेक्टली मैचिंग जेमस्टोन पे आपका अवेलेबल होता है, ताकि जो न्यू लर्नर्स भी है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैंने मेरे गुरु से सीखा, उन्होंने जो एग्जाम्पल शेयर किया उससे मैंने सीखा, तो आगे भी आने वाले जो नए नए एस्ट्रोलॉजर्स है उनके लिए भी ये चीजें अवेलेबल हो, जो आपको वो परफेक्टली मैचिंग जेमस्टोन पेज पे मिलता है इंफॉर्मेशन। ओके, ओके। तो जैसे कि हमारा जो शो है दैट इज ऑल अबाउट द हम्म। न्यू एरा सॉन्ग्स। तो आपके दिमाग में आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट कर सकते हो? जी, एक मूवी है जो हम सबने बचपन में काफी बार देखी होंगी, तब तो वो टीवी पे बहुत आती थी, जो प्रहार मूवी है, जो मूवी नाना पाटेकर ने खुद ने डायरेक्ट की है, वो मूवी है। वो मूवी का गाना है जो मुझे हमेशा मतलब मेरे जहन में रहता है, कई बार मेरे पेज पे भी ये गाना रहता है, हमारी ही मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगा चमकेगा तारा। तो वाह। ये जो गाना है, इसमें खास करके एक लाइन है जिसके वजह से मैं कहूंगा कि ये गाना मुझे ज्यादा पसंद है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है, हथेली पे रेखाएं है कितनी अधूरी, हथेली पे रेखाएं है कितनी अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है, हम्म। सुलझाने इनको न आएगा कोई, सुलझाने इनको न आएगा कोई, समझना है इनको ये अपना कर्म है। अरे बाप रे, ये तो फिर तो करम ये में। जो एक लाइन है, ये जो लाइन है, ये हमेशा एक अपने आप में एक ये होता है कि हम लोग हमेशा कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में ये बात हम लोग हमेशा कहते हैं कि कर्म बहुत जरूरी होता है। हम्म। आप कर्म क्या कर रहे हो उसके ऊपर हमेशा आपको मिलने वाला फल डिपेंड करता है। और ये चीज कहीं ना कहीं, ये पोएम जो है ये हमेशा मेरे को मोटिवेट करती रहती है, ये चीजें बताती रहती है कि पंडित जी आपको सामने वाले को भी यही चीज बतानी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो एक ये होता है। और जैसे हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मराठी गानों की बात तो इसमें आनी चाहिए, लेकिन मराठी गाना है जो मुझे उतना ही पसंद आता है, मूवी का नाम है सनई चौगुडे, सबकी फेवरेट एक्टर है सई तामणकर, सही आज के तामनकर। युवाओं की काफी फेमस एक्टर है। तो उनका एक सनई चौगुडे करके मूवी है, वो मूवी में भी एक गाना है जहाँ पे एक लाइन है जैसे कि सूर्य मी चंद्र मी आणि पत्रिकेतला मंगळ पण मी पाहणार मी गाणार मी। तो उसमें बेसिकली उसने वो सारी पत्रिका के बारे में काफी चीजें उन्होंने लिखी हुई है कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि कपाळीच्या रेषा गोंदवणारा पण मी, हम्म। तो ही इज आइडियली डायरेक्टिंग टू देयर लाइफ। तो वो चीजें उन्होंने उस गाने में लिखी, और जो चीज अपने आप में काफी मोटिवेशनल सॉन्ग है। कि इंटरेस्टिंग। जब हम लोग कई बार देखते हैं कि मैच मेकिंग की हम लोग बात करते हैं, कई बार शादी के लिए मुझे जब मेरा लाइफ पार्टनर ढूंढने की बात करते हैं, तो वो चीजें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस गाने में कहीं ना कहीं कवर की है। हम्म। ओके। और जो जी, जी, बोलिए।
तो जो मुझे लगता है कि एज एस्ट्रोलॉजर कहीं ना कहीं हमारे जहन में भी हमको ये चीजें रखनी चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फीलिंग्स इज इम्पोर्टेंट, आपका कन्वर्सेशन इज इम्पोर्टेंट, हम्म। कुंडली तो डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट देयर, उसका अपना रोल्स है, लेकिन ये चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं हमको रिमाइंड करती है एज ए एस्ट्रोलॉजर, जिसके लिए मुझे ये भी गाना है जो बहुत पसंद है। ओके। तो अगर मैं ये पंडित जी के इस एंगल को मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तो अगर आप पंडित जी नहीं होते तो आप और क्या होते? मतलब ये देश किस महान हस्ती को हस्ती को देखना देखना चाहता होगा, या अगर आप पंडित जी नहीं होते तो आप किस रोल में होते? मेरा बैकग्राउंड जो है बीएससी स्टैटिस्टिक्स का मेरा बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के स्टैट्स में ही मेरा करियर होता। यदि अगर मैं इस तरफ नहीं जाता तो कहीं ना कहीं मेरा आज भी जो कॉलेज के टीचर्स है, मेरा मॉडर्न कॉलेज का मेरा एजुकेशन है पुणे में, शिवाजी नगर में। तो कई बार वो टीचर्स भी मिलते हैं तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं स्टैट्स में वो आगे करियर चला जाता है, जहाँ पे आज के तारीख में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहां पे भी है, हम्म। तो शायद मैं वहां पे करियर कर जाता। बट अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग कई बार जैसे कहते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की कई जगह पे आती है। ये जो थ्योरी आई है ये उसी तरीके से ये थ्योरी आई हुई है। तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा स्टैटिस्टिक्स का जो भी बैकग्राउंड है, जो भी मेरा स्टडीज है, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। हम्म। राइट, राइट। ओके। तो अगर ये स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो लोगों का ये भी मानना होता है कि 12 ही राशि है और इतने सारे लोग हैं, तो उसमें आप कैसे बैलेंस करते हैं? मतलब सिर्फ 12 राशि, तो फिर 12 टाइप के ही लोग होने चाहिए ना? जी, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो कहते हैं कि हर एक का अपना एक तरीका होता है, तो हम लोग इनको चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग एरिया वाइज कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कोई हमारा पंजाबी भाई रहेगा तो कैसे रहेगा, हमारा मराठी भाई रहेगा तो कैसे रहेगा, बंगाली कैसा है, गुजराती कैसा है। तो आइडियली नहीं कि हर एक मराठी एक जैसा ही है या हम्म। हर एक गुजराती एक जैसा ही है, लेकिन हम लोग जनरलाइज करते हैं कि नहीं, पंजाबी भाई रहेगा तो आके पहले गले मिलता है, क्या बात है, कैसे भाई। तो ये एक खुशी देती है, अपने आप में एक खुशी का पल होता है। तो वो जो एनर्जाइजिंग, या मराठी रहता है तो पहले राम राम आके आपको बोलेगा, काय म्हणता पाहुणा। तो ये जो चीजें होती है, ये चीजें हम लोग जनरलाइज करते हैं। बट ऐसा नहीं कि हर एक मराठी आदमी एक जैसा है। तो सिमिलर में राशियों में होता है कि 12 राशियां जो हम लोग बात करते हैं, तो इनमें सर्टेन जनरलाइज पॉइंट्स आए हुए हैं। लेकिन हर एक की, जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी के टेक्निकल जार्गन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि लग्न कुंडली आपकी होती है, आपकी नवमांश कुंडली होती है, आपके ग्रह दशाएं होती है, इनके ऊपर भी आपका नेचर जो होता है अलग अलग होता है। जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो अगर कोई पर्सन 1 नंबर पे बॉर्न होता है तो उसका एक लीडिंग एटीट्यूड होता है। 2 नंबर पे बॉर्न होता है, फॉलोइंग एटीट्यूड है। 5 नंबर है, बिजनेसमैन है। तो ये चीजें जैसे हम लोग कहते हैं, तो सिमिलर वे राशियों का होता है कि 12 राशियों में हमने बस जनरलाइज पॉइंट पे डिवाइड किया हुआ है। ओके, ओके। तो अगर ये चीज है, तो मैंने आपके क्लाइंट फीडबैक के पेज पे बहुत सारे फीडबैक भी सुने, और एक किस्सा जो है, जो मुझे आपके खास दोस्त ने बताया, कि जब आपने ये शुरू हम्म। किया था, ज्योतिषी सीखना हम्म शुरू हम्म किया था, उस टाइम पे आपने कुछ चीजें, कुछ यंत्र का किस तरह से बना सकते हो, वो कुछ पेपर पे लिख के उनको देने के लिए जी दिया जी था। जी। वो कुछ सुनाइए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा था, मैंने जब शुरुआत की, अब ये करीबन 12 से 13 साल पहले की बात है जो आपने बताई। तो ऐसा हुआ था कि मेरे एक दोस्त थे जिनको उनके कंपनी ने किसी और साइट पे भेजा था, नंदुरबार करके महाराष्ट्र में एक प्लेस है, वहां पे भेजा था। और जहाँ पे कंपनी ने ये बोल के भेजा था कि भाई आपको 1 हफ्ते के लिए जाना है, ट्रेनिंग देना है, वापिस आना है। लेकिन देखते देखते वहां का उसका काम 3 महीने तक चला, जिसके बावजूद अगेन कब वापिस आना है कोई बात नहीं। तब मैं, ये मेरा न्यूमरोलॉजी का पढ़ाई चल रहा था और हमारे गुरु ने हमको क्लास में एक यंत्र कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। अब एक वहां पे एक नेचर था, काफी यंग एज की बात है ये। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज पता चलती है दोस्तों में शेयर करते हैं हम लोग, अपने लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। तो वैसा ही हुआ कि मैंने दोस्त को कॉल किया, अरे भाई सुन सुन, एक तेरे को यंत्र बताना था। दोस्त भी बोला क्या है, कहाँ से इफेक्ट, मतलब देख देख तो भाई करके। तो उसको मैंने डिजाइन बताया, एंड ही लिटरली ड्रॉड एट हिज एंड। फिर उसने बनाने के बाद मैंने तो उसको कह दिया था, भाई इसको आपको जो है मंगलवार के दिन आपके पास रखना है। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं ना कि भूल न जाए, इसलिए उसने क्या किया कि उसने सेम डे पे उसने जो है अपने जेब में रख दिया।
अब अपने जेब में उसने रख दिया और आप विश्वास नहीं करोगे, करीबन 1 हफ्ते के अंदर जो है उसको रिस्पॉन्स आ गया और उसको उसके कंपनी ने बोल दिया चलो भाई आपका यहाँ का काम हो चुका है और अभी आप रिटर्न जा सकते हो। अब ये जो चीज है, मैं कई बार कहता हूँ ना कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आपको एक एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि मेरे लिए वो जो मूवमेंट था, क्योंकि अपना दोस्त होता है, अपना दोस्त रिटर्न आता है, मिलता है, तो एक एनर्जाइजिंग हो जाता है। तो वो चीजों ने मुझे काफी बूस्ट किया मेरे लाइफ में, कि जिससे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए भी मुझे काफी हेल्प हुई। नाइस, वेरी नाइस। दोस्त हो तो ऐसा। तो आप बताइए, थोड़ा निजी सवाल पूछ रही हूँ, आपकी लव हाँ मैरिज हाँ है हाँ, या अरेंज मैरिज है? मेरी लव मैरिज है। क्या बात है! तो जी मतलब आप अपने गुरु से पहले मिले थे या अपने शादी जिनसे हुई, मतलब वो वाइफ से आप पहले मिले थे? मेरी वाइफ से पहले हम लोग एक्चुअली एक कॉलेज में हम लोग, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर में है, वहां पे हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। वो एक्चुअली शी इज एल्डर देन मी। तो वहां पे हम लोग उस कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। और रादर मैं ऐसे कहूंगा कि उसके वजह से मेरी गुरु से मेरी मुलाकात हुई। तो ये उल्टी साइकिल है। अच्छा। क्या मैं आपके गुरुजी का नाम जान सकती हूँ? क्योंकि आई एम श्योर। जी, डॉक्टर एम कटक्कर करके है। अभी तो वो है नहीं, लेकिन 2-3 साल पहले उनका देहांत हुआ। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अक्रॉस द वर्ल्ड। कभी आप गूगल अप करोगे उनके बारे में, आज की तारीख में उनकी किताबें जो है अराउंड 200 कंट्रीज में उनकी किताबों का सेल होता है। तो ही वॉज बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे और स्पेशली बहुत अच्छे टीचर थे, जो हम लोग गुरु की बात करते हैं। क्योंकि हमने कहना चाहिए कि हमने इतना तंग किया उनको, सवाल पूछ पूछ के इतना तंग किया। नहीं, नेवर सेड कि अरे नहीं तुम क्यों इतना सवाल पूछ रहे हो। ही ऑलवेज आंसर्ड ऑल द क्वेरीज, जिसके वजह से हम लोग हमेशा कहते कि लाइफ में आज जहाँ पे भी हम लोग गए वो उनके वजह से, क्योंकि उन्होंने एक गुरु की तरह हमको ज्ञान दिया, हमको दिशा दी। और बहुत अच्छे वो थे जिनके वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जी, यस यस, जी हाँ, डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। हमारा मोर ओवर कंसल्टेशन 90% कंसल्टेशन जो है ऑन फोन कंसल्टेशन चलता है, जिसके पीछे एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। एक तो हम लोग अगर नेचर की बात करते हैं, आज की तारीख में आप जानते हो बाहर कितना ट्रैफिक चल रहा है, सब चल रहा है। हम लोग कहते हैं कि आप इतने ट्रैफिक में आपके ऑफिस से घर जाओगे, घर से फिर मेरे कंसल्टेंसी आओगे, बजाय इसके आप आपके घर पे बैठो, शांति से बैठो, मैं मेरे घर पे हूँ, आराम से हम लोग बात करेंगे। और जैसे आप और मैं अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आज की तारीख में जब ये कन्वर्सेशन इतना इजी हो गया है, तो क्यों यहाँ तक चलते आना है। और दूसरी बात जो है, महिलाओं के लिए ये चीज हम लोग काफी बार कहते हैं कि कई बार होता है कि स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स है, उनको अपने आप में इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती है और उसमें 1-2 घंटा किसी एस्ट्रोलॉजी के पास वॉक इन करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग कई बार, हमने वर्किंग वुमेन्स को रात के 9 बजे 9:30 बजे के कॉन कॉल के अपॉइंटमेंट दिए, जहाँ पे वो अपनी सारी जिम्मेदारियां खत्म करके रिलैक्स होती है, फिर कॉल करती है, एंड इट गेट्स हर टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। तो इसलिए फोन कंसल्टेशन होता है। तो डेफिनेटली योर लिसनर्स कैन कॉल अस ऑन दैट नंबर। जी, मैं ऐसा कहूंगा कि देखो, अपनी कुंडली तो अपने जगह पे है, डेफिनेटली है। लेकिन हम लोग हमेशा जो कहते हैं कि अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी होता है। अच्छे कर्म आपको पॉजिटिविटी देता है। आप जब भी कोई चीज कर रहे हो, बहुत जरूरी होता है कि आपका इंटेंस क्या है। अगर आप एक पॉजिटिव इंटेंस से कोई चीज करते हो, तो हम लोग कई बार कहते हैं कि अगर आपको फेल्योर भी आता है, तो उससे भी एक लर्निंग मिलता है। इसलिए हम लोग जब कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी ही चीजें होती है, तो रीजन बिहाइंड दैट ये होता है कि अगर आपको फेल्योर भी आता है, तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने कोशिश तो की है, और वो खुशी बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने कई क्लाइंट के साथ कई बार किया है। जैसे हम लोग खास करके करियर रिलेटेड हम लोग बात करते हैं कि आज आप जानते हो कि जितना कंपटीशन बाहर चल रहा है, जितना भागदौड़ बाहर चल रही है, तो कभी कभी होता है कि हमने कोई चीज कही और वैसे नहीं हुई।
लेकिन फिर भी सामने से हमको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि नहीं पंडित जी, चलो आपने जो बोला था उस समय पे हमने कोशिश तो किया, एंड दैट इज मोर हैप्पी। हम्म। हम्म। दिल कटल्यावरी। जी, आप कहाँ पे रहती है? पुणे में। आप मुंबई गई है कभी? गई है। तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि हमको जनरली ये तो पता है कि मुंबई जाने के लिए 2 घंटा लगता है, ये जेनेरिकली पता है। लेकिन जैसे आप जानते हो, कई बार पेपर में पढ़ा रहेगा कि 4 घंटे की कतार थी, तो 3 घंटे की कतार थी, ये चीजें होती है। अभी अगर मान लो आज मैं मेरे घर से निकल रहा, हम लोग जो गूगल मैप का एडवांस वर्जन जो हम लोग बोलते हैं, कि आज अगर मैं मेरे घर से निकल रहा हूँ, मैं मेरे इसमें डाल देता हूँ कि मुझे पूना से जाना है मुंबई, तो आज के तारीख में गूगल मैप आपको बोलता है कि यहाँ पे रास्ता खराब रहेगा, यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहेगा, आपको जेनेरिकली आप इतने बजे आप मुंबई पहुंचोगे। अब ये चीजें मालूम करने से क्या होता है कि मैं मेरे ट्रिप को उस तरीके से प्लान करता हूँ। मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए, मुझे दिन में निकलना चाहिए, मुझे फूड कोई कैरी करना चाहिए। मैं 2 घंटे में अगर पहुंच रहा हूँ तो मुझे ऑब्वियसली कोई फूड वगैरह कैरी नहीं करेगा। लेकिन जहां पे मुझे लग रहा है कि 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं, तो ऑब्वियसली मैं उस तरीके से ट्रिप को प्लान करूंगा। मैं ये चीज हमेशा कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी हो, आपका वास्तुशास्त्र हो, जेमोलॉजी हो, ये चीजें गूगल मैप की तरह है। ये आपके लाइफ को नहीं बदल सकती, लेकिन अगर आपके लाइफ का पाथ आपको पता है, तो उस तरीके से आप चीजों को प्लान जरूर कर सकते हो। जैसे कई बार होता है कि अगर हम लोग मैरिज रिलेटेड हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी के मैरिज में डिले है, अब नॉर्मली हमारे यहाँ पे ट्रेंड होता है कि अगर सिटी एरिया की हम लोग बात करते हैं, 25-26 के बाद क्या होता है कि माता पिता नॉर्मली रिश्ते देखना शुरू करते हैं लड़की के लिए। अब मान लो कहीं ना कहीं उसका अगर शादी का एज ही +30 है, अगर उसके कुंडली के हिसाब से, तो ये 4-5 सालों में होता क्या है कि आप इतने सारे रिश्ते देख लेते हो कि एक पल के लिए वो लड़की का इन चीजों से विश्वास उठ जाता है, जो उसके फ्यूचर लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। शादी तो तभी होगी जब आपके कुंडली में दिया है, लेकिन ये बीच का जो प्रोसेस है, ये आपको कहीं ना कहीं डीमोरलाइज करता है, डीमोटिवेट करता है। कई बार आप इन चीजों से हट जाते हो, तो वो चीजें ना हो इसलिए एस्ट्रोलॉजी जरूरी है। तो अब कई बार कहते हैं ना कि हम लोग उन चीज की तरफ आप किस नजरिए से देखते हो, वो बहुत जरूरी है। आप पॉजिटिवली देखो तो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जी। जी। जी, फनी केसेस तो हम लोग मेनली, मैं ये कहूंगा कि जैसे शुरुआत के दिनों में तो ऐसा था कि हर एक क्वेश्चन मेरे लिए नया था। लेकिन आज जब हम लोग कहते हैं कि आज हम 11 साल से ज्यादा पीरियड हो गया कि हम इस चीज में कंसल्ट कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है जब हम लोग फैमिली इश्यूज में खास करके हम लोग कंसल्ट करते हैं, तो कई क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस में हो जाता है कि अरे ये जो कोई सवाल पूछा है, तो मन में एक थोड़ा सा हंसी आ जाती है कि कई बार जो खास करके वाइफ लोग होते हैं कि जब अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेंट्स करते हैं, कई बार उनकी कोई चीजें होती है, अरे ये मेरे को चाहिए था लेकिन ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। रिसेंटली आई कंसल्टेड वन ऑफ द क्लाइंट, जिनका अभी शादी होकर हार्डली 7 से 8 महीने हुए हैं, एंड नाउ शी इज थिंकिंग दैट कि नहीं, ये मेरे लिए रिश्ता अच्छा ही नहीं था। सो आई फर्स्ट आस्क करके आपको क्या क्यों अच्छा नहीं लगता है, क्या चीजें। तो जो उन्होंने काफी सारी आपसी कंप्लेंट्स की, मेरे चीजों की तारीफ ही नहीं करते, इतनी अच्छी सब्जी बनाती तारीफ ही नहीं करते। तो ये छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस रहती है एज अ वुमन, डेफिनेटली शी इज करेक्ट एट दैट लेवल। बट जब हम लोग सुनते हैं, और कई बार क्या होता है कि लोग अपनी परेशानियां होती है तभी एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। तो अगर हमेशा मैं सीरियस रहूंगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू गिव द 100%। तो अपने आप में हम लोग कई बार कहते हैं कि हमको एंजॉय करना जरूरी होता है, किसी भी चीज में खुश रहना जरूरी होता है, रिलैक्स रहना। तो इन चीजों में हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप में एक हंसी ढूंढ लेते हैं।
तो वो चीज होती है। अब पर्सनल लाइफ की जैसे आपने बात की, ये चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि जैसे हम लोग बात करें कि कई बार जब कंप्लेंट्स आते हैं ये वाइफ लोग के, तो मैं हमेशा सोचता हूँ यार मेरे वाइफ के भी यही कंप्लेंट रहेंगे क्या। तो वो चीज बहुत आती है कि यार अपने हम भी अपना मैरिड लाइफ है, आज मेरे शादी को भी 9 साल होने आए, तो कहीं ना कहीं यार मेरे वाइफ की भी यही कंप्लेंट्स रहेंगी क्या। तो वो चीज बहुत बार मन में आती है। और मैं कई बार तो हम लोग घर में शेयर भी करते हैं, हमारे माता जी से शेयर करते हैं, वाइफ से शेयर कर, अरे आज ये कस्टमर ये चीज बोल रहा था, तुमको भी ऐसे लगता है क्या। और आप विश्वास नहीं करोगे, वाइफ यही कहती है, हाँ वो कहे तो तुम सुनते हो, हम कहे तो नहीं सुनते। तो वो चीज डेफिनेटली ये फील्ड में आती है जब लोग अपना एक्सपीरियंस करते हैं। और हम लोग भी इंसान है, तो हमारे लाइफ में भी वही चीजें होती रहती है। जी जी। यस यस यस। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको म्यूट हो गया आवाज। अच्छा, आई एम सॉरी। हाँ, मेरे तक आवाज नहीं आ रहा है क्यों। अगर आप उसको शेयर करना चाहते हो तो आप पंडित मयूरेश जी से आप कनेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर मैं एक बार वापस दोहरा रही हूँ, 8975312059। ये पुणे में रहते हैं और फोन कंसल्टेशन भी इनका अवेलेबल है। और इनकी स्पेशलिटी क्या है, वो है वास्तुशास्त्र, रमल शास्त्र, पूजा शास्त्र, हस्त सामुद्रिक शास्त्र। तो आपको इनमें से किसी के भी बारे में कोई भी समस्या हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप इनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। पंडित जी, आप हमारे शो पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी लाइट बातें जी हमने की, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा इसमें नहीं है, इट वाज जस्ट अ जनरल कन्वर्सेशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे शो पे लेके। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं समृद्ध जी आपके शो को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग देखते हैं आपके कई वीडियोस हमने देखे, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने ला रहे हो। जैसे आज एस्ट्रोलॉजी की हमने बात की, तो मैं श्योर हूँ कि आपके जो लिसनर्स है उनके मन में भी एक पॉजिटिविटी अक्रॉस ऑल एस्ट्रोलॉजर्स आई होगी। तो जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। लिसनर्स, हमारा ये पॉडकास्ट का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहिए फिल्मी सैमी। और मैं फिर से मिलूंगी नए गेस्ट के साथ, नए गाने के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।